तो क्वेश्चंस तो हो जाएंगे ना फिर, मतलब। नहीं, वो ऐसी चीज ही नहीं है ब्रीफ में बताई जा सके, जो और डिटेल में समझना पड़ेगा वीडियो में जाके। ठीक है सर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसी भी शेप और साइज का कैपेसिटर हो सकता है, और मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में समझाया था कि सबसे बढ़िया जो है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आज हम समझने जा रहे हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कैपेसिटेंस। जो भी हमने अभी तक कैपेसिटेंस के बारे में समझा, वो समझा ही इसलिए था ताकि हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझ में आए। तो मैंने तुम्हें ये समझाया था कि एक कंडक्टर से ज्यादा बेटर है दो कंडक्टर्स लगाना। एक कंडक्टर से ज्यादा बेटर है दो लगाओ, उसी से हमारा पर्पस सॉल्व होता है। तो उसमें सबसे बढ़िया चॉइस हमारी, तुम्हें गर्मी तो नहीं, फैन चलाऊं क्या? क्योंकि मुझे तो नहीं लगती। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अपन को क्या करना है, दो पैरेलल प्लेट्स लेनी है। एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना। ये रही दो पैरेलल प्लेट्स। ये दो मेटेलिक प्लेट्स हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि कैपेसिटर मतलब जो चार्ज स्टोर करे वो बॉडी मेटेलिक ही होती है, वो इंसुलेटिंग नहीं होती है। तो ये मेटल की दो प्लेट्स हैं। ये मेटल की दो प्लेट्स हैं। एक प्लेट को हमने कनेक्ट कर देना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और दूसरी प्लेट को हमने कनेक्ट कर देना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। और फिर हम इसको जब कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है। केमिस्ट्री में तुमने सेल पढ़ा होगा। सेल क्या होता है, जिसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है, बिकॉज एक टर्मिनल के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव वाला है, और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है जिसके पास वो नेगेटिव वाला है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये प्लेट जो है न्यूट्रल है। तो पॉजिटिवली चार्ज वाली प्लेट, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रल है। तो सॉरी, ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये न्यूट्रल है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज वाला जो टर्मिनल है बैटरी का, वो न्यूट्रल वाले से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। भाई ये पॉजिटिवली चार्ज है और वो न्यूट्रल है, वो तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स निकल निकल के इस पे आने लगेंगे, वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लेट पे। हाँ, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो इस वाली प्लेट को देना शुरू करेगा। ले भाई। सर यस सर, एक बार बैटरी का रोल बता दो, वो क्लियर नहीं हो। बैटरी का रोल ये है कि बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल इस वाली मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने लगता है और नेगेटिव टर्मिनल इस वाली मेटल प्लेट को इलेक्ट्रॉन्स देने लगता है। अच्छा सर, अभी यही काम है, अभी पोटेंशियल वाला नहीं आया है इसमें। अभी कुछ भी नहीं आया, अभी शुरू करें। ओके सर।
ये इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने लगता है, वो उसको इलेक्ट्रॉन देने लगता है। ठीक, ये तब तक चलता है। अब जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट में से निकलेंगे, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती जाएगी। भाई उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो प्लेट क्या होती जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज होती जाएगी। और ये क्या होती जाएगी, क्योंकि ठीक, तो क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं तो ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती जाएगी, और इसमें इलेक्ट्रॉन घुसते जा रहे हैं तो ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती जाएगी। लेकिन अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये प्रोसेस चलेगा कब तक, ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जरा ध्यान से सुनो। तुमने देखा होगा कि जब कोई तक भी दोनों साइड पॉजिटिव नेगेटिव चेंज नहीं हो जाएगा। वोल्टेज लिखी होती है। जैसे अगर हमारे पास जो छोटा सेल होता है जो रिमोट कंट्रोल में डलता है, ट्वाइस में डलता है, इसके ऊपर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच का एक पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस सिखाया ना तुमको, VB माइनस वी है ना। तो 1.5 वोल्ट का मतलब है कि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में इतने पोटेंशियल का डिफरेंस है। कहाँ नहीं आया, आया था अभी आया हूँ, जरा पाई। अच्छा क्या हुआ आपको? हाँ, तो ये बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस होता है ना। कि जैसे अगर 1.5 वोल्ट लिखा है तो तुम्हारी मर्जी कि जैसे तुम मानो कि ये 0 वोल्ट पे, ये तो पॉजिटिव वाला है ना, ये नेगेटिव वाला किस पे मान लो, 0 वोल्ट पे।
नेगेटिव वाला अगर 0 वोल्ट पे है तो पॉजिटिव वाला जो है वो फिर किस पे होना चाहिए? 1.5 पे। बट ये सिर्फ एजम्पशन है, क्योंकि पोटेंशियल इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है। सोचो, ये एक पाइप है और इस पाइप में पानी है। पाइप मतलब वायर, पानी मतलब चार्ज। तो पाइप में पानी है और हमने उस पानी को चलाना है। और पोटेंशियल मतलब हाइट, पोटेंशियल मतलब हाइट। तो अगर ये पाइप है और मैं चाहता हूं इसके अंदर का पानी चले, तो क्या मैं दोनों एंड्स की हाइट उठाऊंगा तो कोई फायदा होगा? अगर अगर मुझे इसके अंदर के पानी को चलाना है तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा ना पाइप को। यस सर। अब मैं दोनों एंड्स का एनर्जी बढ़ा दूं, मैं बोलूं अच्छा पानी को ज्यादा एनर्जेटिक कर देते हैं, मैं दोनों एंड्स की एनर्जी बढ़ा दूं, तो क्या होगा? वही रहेगा पानी। ज्यादा थी। तो पोटेंशियल इज नॉट इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट। पानी यानी कि चार्ज कितना तेज चलेगा इसके अंदर, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि दूसरा एंड एक के रिस्पेक्ट में कितना ऊंचा उठा हुआ है। ये कम पोटेंशियल डिफरेंस, ये ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, ये और ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों का पोटेंशियल नहीं बढ़ाना हमने, हमने दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस बढ़ाना है। अब यही काम चाहे तुम यहां करो, चाहे तुम यहां करो, चाहे यहां करो, इतना ही टेढ़ा चाहे यहां रख के करो चाहे यहां रख के करो, पानी तो फ्लो कर ही जाएगा। सो चाहे तुम इसको मानो 10 वोल्ट तो तुम इसको 11.5 मान लो, बिकॉज डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल जो उस पर लिखा है 1.5 वोल्ट, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स। अब ना ही तो कोई कभी इंडिविजुअली पूछेगा कि चलो फिर ये वाला टर्मिनल किस पे है, वो किस पे है, और ना ही उस बात का कोई सेंस है ना जरूरत है। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, और बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, बैटरी को जब भी कनेक्ट किया जाएगा किसी डिवाइस के अक्रॉस, बैटरी उस डिवाइस के दोनों टर्मिनल्स में भी वही पोटेंशियल डिफरेंस ला देगी। जैसे ये दोनों प्लेट्स पहले न्यूट्रल थी तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस था 0। अब सर? हमने इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया और बैटरी है 1.5 वोल्ट की, तो प्रोसेस कब रुकेगा ये चार्ज आने जाने का? ये प्रोसेस तब रुकेगा जब जब तक इन सेम दोनों नहीं हो जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? सेम नहीं हो 1. जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल का डिफरेंस ही ये डिसाइड करता है कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कि नहीं जाएगा। पता है ना तुम्हें ये बात? तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे चार्ज जाता है। तो पोटेंशियल का क्या? सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, तो मेरे को ये पूछना था, जो हम यहाँ पे पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, जो हमने पोटेंशियल पहले पढ़ा था, काम करने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ेगा इस पॉइंट पे लाने के लिए, तो सर यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल की हम बात एग्जैक्टली वो नहीं आ रहा समझ में। ओके। जैसे कि अगर ये सेल है और इस सेल पे लिखा है 1.5 वोल्ट, वोल्ट का मीनिंग वही है जूल पर कूलम, यानी कि 1.5 जूल पर कूलम। इसको अब तुम पढ़ो 1.5 जूल पर कूलम। ये कहता है कि अगर, एंड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज 1.5 जूल पर कूलम, जो ये कहता है कि अगर इस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को एक सेल एक डिवाइस के अक्रॉस लगा दो, बल्ब के अक्रॉस या कैपेसिटर के अक्रॉस, किसी के भी अक्रॉस, तो बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी का काम होता है सर्किट में चार्ज को चलाना, है ना? बैटरी का काम है चार्ज को चलाना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ निकल के आ रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ निकल के आ रहे हैं, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसे तो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए। भाई ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है और इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। और ये नेगेटिव टर्मिनल है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव होता जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को निकलने ही क्यों देगा? तो होता क्या है एक्चुअली में, क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच रहा है ना, ये यही वाला इसको दे देता है। बैटरी का काम है इधर से इलेक्ट्रॉन पकड़ के इसको दे दिया। बैटरी क्या करती है? पूरे
सर्किट में चार्ज को घुमाती है। ये वही इलेक्ट्रॉन है जो बैटरी के थ्रू पास होके फिर यहाँ जाएगा। तो बैटरी का अपना चार्ज तो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। नहीं वो तो ठीक है बैटरी का काम, बट सर नहीं नहीं, हाँ रुक, तो मेरा आंसर खत्म नहीं हुआ, अभी 5 मिनट और वेट कर। तो बैटरी का काम क्या है? बैटरी का अपना चार्ज ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो बैटरी के इसलिए दोनों टर्मिनल्स जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव रहते ही हैं हमेशा, ठीक है। तो बैटरी का काम क्या है? बैटरी का काम है सर्किट में चार्ज को घुमाना। अब बैटरी पे अगर लिखा है 1.5 जूल पर कूलम, तो इसका मतलब ये है कि बैटरी 1 कूलम के चार्ज को सर्किट में घुमाने के लिए 1.5 जूल यानी 1.5 जूल काम कर सकती है। और 1.5 जूल 1 कूलम के चार्ज पे वर्क करने से 1 कूलम के चार्ज को कुछ धक्का पड़ेगा। उतने धक्के से जो वेलोसिटी चार्ज एक्वायर करता है उससे आता है करंट। अगर तो उतना करंट इस बल्ब को चलाने के लिए सफिशिएंट है तो ये बल्ब जल जाएगा। लेकिन अगर कम पड़ रहा है तो हम लगा देते हैं 2 बैटरी, तो टोटल मिलके हो जाता है 3 जूल पर कूलम। तो अब 2 बैटरी से 1 कूलम के चार्ज को 3 जूल का धक्का पड़ेगा। जो एक बैटरी से 1 कूलम के चार्ज को 1.5 जूल का धक्का पड़ रहा था, वो 2 बैटरी लगाने पे, जैसे रिमोट में 2 बैटरी लगा, 2 बैटरी लगाने से 1 कूलम के चार्ज को 3 जूल का धक्का पड़ेगा। हाँ, तो ये जो पोटेंशियल होता है वो सिर्फ चार्ज को धक्का मारने के लिए होता है? वो सिर्फ ये बताता है, जो वैल्यू होती है पोटेंशियल की, वो ये बताता है कि ये बैटरी, इसके अक्रॉस जो भी वायर लगेगी, जो भी चीज लगेगी, ये बैटरी उस पे कितने जूल का वर्क करेगी 1 कूलम के चार्ज को पुश करने के लिए। अच्छा ठीक है सर। अब हमारे पास अगर कोई डिवाइस है, छोटा सा बल्ब है जो दिवाली वाली लाइट्स में लगता है, वो बल्ब जलाना हो तो एक सेल से जल जाएगा, क्योंकि एक सेल जब लगाएंगे तो 1.5 जूल का धक्का पड़ेगा, उसको एनर्जी देगा, 1.5 जूल एनर्जी देगा 1 कूलम के चार्ज को। वो बैटरी 1.5 जूल एनर्जी देगी 1 कूलम के चार्ज को, और उतनी एनर्जी से चार्ज बहुत तेज नहीं चलेगा, धीरे चलेगा। धीरे चलेगा तो कम करंट आएगा, बट कम करंट उस बल्ब को जलाने के लिए काफी है क्योंकि वो छोटा है, तो 1 से चल जाएगा। रिमोट की फंक्शनिंग थोड़ी ज्यादा है, उसे ज्यादा करंट चाहिए, तो हम लगाते हैं 2 सेल सीरीज में लगाने पे, आगे पढ़ेंगे हम सीरीज पैरेलल, 2 सेल सीरीज में लगाने पे 3 जूल पर कूलम हो जाता है। चार्ज तो 1 कूलम ही रहा ना, लेकिन अब उसको 1.5 जूल की बजाय 3 जूल का पुश मिलेगा, तो वो तेज भागेगा। और जिस टॉय वगैरह की फंक्शनिंग ज्यादा हो कि उसमें लाइट भी जल रही है, उसमें साउंड भी आना है, उसको ज्यादा करंट चाहिए, उसमें 3 सेल लगते हैं। और फिर हम घर में जो अप्लायंस यूज कर रहे हैं, हम घर में जो डिवाइस यूज कर रहे हैं, टेलीविजन यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर, एसी यूज कर रहे हैं, उन्हें चाहिए और ज्यादा करंट, फिर वो तो बैटरी पे भी नहीं चलते। फिर हम उन्हें मेन सप्लाई से करंट लाके देते हैं जो 230 वोल्ट होता है। यानी कि हमारे घरों में जो चार्ज दौड़ रहा है तारों के अंदर, उसे 230 जूल एनर्जी मिल रही है 1 कूलम के चार्ज, और उससे 5 एम्पियर का करंट पैदा होता है जो हमारे घर की तारों में दौड़ रहा है। और वो करंट काफी है इन सब चीजों को चलाने। 5 एम्पियर मतलब 5 कूलम पर सेकंड। एम्पियर का मतलब होता है कि तार से 1 सेकंड में कितने कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी जगह से, ठीक है। यस सर। लगा सकते हैं, बट हमने दुनिया में एक स्टैंडर्ड सेट करा हुआ ताकि मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत ना आए। हमने बोला है कि हमारा जो सेल है वो इसी साइज का होगा और इतनी ही वैल्यू का होगा। अब तुम अब सोचो, अगर ये डिफरेंट साइज की और शेप की और वैल्यू की बैटरीज आती तो हमें हर डिवाइस के साथ उसकी अलग बैटरी खरीदनी पड़ती है ना। अब मैं कोई टॉय ला लूं, उस टॉय में जब जिसने वो टॉय बनाया है उसने अपने हिसाब से बैटरी डिसाइड कर रखी है कि कितनी लगेगी, तो मुझे तो हर बार वही बैटरी खरीदनी पड़ेगी, है ना। लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड सेट करा हुआ है कि तुम दुनिया कोई चीज खरीद लो, तुम्हें ऐसा ही सेल लगाना।
तो इससे फायदा होता है, वो जस्ट उस पर्पस के लिए का है। वरना जो 1.5 वोल्ट बना सकता है वो 2 भी बना सकता है, वो 2.5 भी बना सकता है। ठीक, तो अगर यहाँ पे लिखा है V वोल्ट, इस बैटरी पे लिखा है V वोल्ट, तो V वोल्ट का मतलब है कि लेट अस एज्यूम दैट दिस इज एट V, तो ये हो गया 0, तो डिफरेंस इज व्हाट V। तो ये तब तक खींचेगा इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जब तक इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिफरेंस भी क्या नहीं हो जाता, V। क्योंकि जब जब पोटेंशियल ही बराबर हो गया दोनों का, अरे पोटेंशियल का डिफरेंस ही खत्म हो गया तो चार्ज कैसे फ्लो करेगा? जब दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस ही खत्म हो गया तो चार्ज कैसे फ्लो करेगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, चार्ज का फ्लो बंद। और इस प्रोसेस में टाइम नहीं लगता। हमने जैसे ही बैटरी लगाई, ऑन किया, पूरा चार्ज। ये नहीं कि वेट कर रहे हैं कि इसका कैपेसिटर, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा कि बैटरी लगा के चले गए और चाय पानी पी के आ गए। नहीं, बैटरी लगाई, स्विच ऑन किया, धूम, कैपेसिटर चार्ज। ये बहुत फास्ट प्रोसेस, ठीक है। तो अब देखो, जेई नीट वगैरह की तैयारी के अंदर कैपेसिटर पे और भी बहुत कुछ आ सकता है, बट हम लोग विल जस्ट स्टिक टू दिस थिंग जो सीबीएसई के लेवल का है, कि जब तुम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करोगे, दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट, बस। तो इसमें क्या होता है, जितनी ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है उतनी ही ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज, जितनी ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है उतनी ही ये नेगेटिवली चार्ज। और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वही होता है जो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक। तो अगर ये भी है, तो जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो इसकी प्लेट्स के बीच का जो V होगा वो भी यही होगा, और इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरी वाली पे उतना ही नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा। और इसका जो कैपेसिटेंस है वो C है, जो इसकी अपनी प्रॉपर्टी। कैपेसिटेंस इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, अभी हम प्रूफ भी करेंगे इस बात को, बट ये समझना बहुत जरूरी है कि कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किट कि V बदल दिया तो C बदल जाएगा, नहीं। ये है कैपेसिटी इसकी। एक बाल्टी है, बाल्टी की पानी भरने की कैपेसिटी तो नहीं बदलेगी ना। बाल्टी 20 लीटर पानी आता है बाल्टी में, तो उसको उसकी कैपेसिटी 20 लीटर ही रहेगी। तुम छोटे नल पे लगा रहे हो, तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा भरने में। तुम बड़े नल पे लगा रहे हो, जल्दी भर जाएगी। नल मतलब बैटरी। तो सर फिर मतलब कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस में नहीं होगी? डिपेंड होता है ना, मतलब सर। देखो, तुम्हें पता है कि C होता है Q/V। यस सर। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि C Q और V पे डिपेंड करता है। अब तुम्हें लगेगा इसका मतलब तो यही है अगर उसके फॉर्मूले में आ रहा है, नहीं, इसका मतलब क्यू नहीं तो होता। उसके अंदर इसका टोटल मतलब चार्ज है स्टोर करेगा ना वो Q तो। चेंज होगा तो V चेंज हो जाएगा, V चेंज होगा तो Q चेंज हो जाएगा, बट ये रेशियो चेंज नहीं होगी। इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू C। मतलब जो ये कैपेसिटेंस है ये ना चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है ना पोटेंशियल के ऊपर। ना भाई, कैपेसिटर कैपेसिटेंस तो उसकी कैपेसिटी है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बकेट की कैपेसिटी वो 20 लीटर पानी स्टोर कर सकती है। अब तुम उसको बड़े नल पे लगाओगे तो उसकी कैपेसिटी थोड़ी बदल जाएगी। हाँ, वो जल्दी भर जाएगी, लेकिन कैपेसिटी तो 20 लीटर ही रहेगी ना। ओके सर। अब तुमको कोई क्वेश्चन दे दे कि नल में से इतना तेज पानी आ रहा है, नल का डायमीटर इतना है, बाल्टी को इतना टाइम लगा भरने में। जैसे 10th में क्वेश्चन होते थे, इतना तेज पानी आ रहा है, बाल्टी को इतना टाइम लगा भरने में, बताओ बाल्टी की कैपेसिटी क्या है। तुमने बाल्टी की कैपेसिटी निकाली 20 लीटर, तो इसका मतलब ये है कि उस सिचुएशन में 20 लीटर है और यही बाल्टी किसी और सिचुएशन में 40 लीटर देगी। ये तो नहीं है ना इस बात का मतलब।
उसकी 20 लीटर है तो 20 लीटर है, जबकि तुमने निकाली उसको वाटर के प्रेशर से और टाइम से। तो इसका मतलब ये सर नहीं है कि बकेट की कैपेसिटी वाटर के प्रेशर पे और टाइम पे डिपेंड करती है, नहीं। सर जो फॉर्मूला है C इक्वल टू क्यू बाय V वाला, जो Q है तो वो तो टोटल चार्ज होगा ना सर उस पे, हाँ, मतलब अब टोटल मैं चार्ज उस पे आ कैपेसिटर रहा पे हूँ। कितना आएगा। अब सुनो ध्यान से, पहले ही ना तुम शुरू हो जाते हो। पूछ रहा मैं तो, यही होता ना? नहीं नहीं होता? होता है बट ओनली फॉर सिंगल कंडक्टर, ये दो हैं, तो इनका चार्ज क्या है वो बहुत जरूरी है समझना। तो सर लेकिन दोनों चार्ज सर ऑन लेकिन दोनों कैपेसिटर कैपेसिटर, पे तो चार्जेस सेम होंगे ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पे सेम आ रहा है तो इनमें चार्जेस भी तो सेम होंगे। तो बता तो रहा हूँ, एक पे प्लस क्यू है, एक पे माइनस क्यू है, दोनों पे हाँ अलग अलग बोल रहा हूँ। सर वो तो मैग्नीट्यूड में तो, जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, लेकिन बस साइन में डिफरेंस आ रहा है ना, एक नेगेटिव हाँ और एक पॉजिटिव ज्यादा है। तो जो क्यू है हाँ, वो तो टोटल चार्ज हुआ, तो क्यू तो टोटल चार्ज ही तो बैठेगा। सुन तो लो, फिर तुम स्टार्ट हो, सुन तो लो, हाँ हाँ सुना सुना। अभी तो शुरू ही किया। सो एक सिंगल कंडक्टर पे जो चार्ज है वही हम टोटल चार्ज उसका जो है वो क्यू लेते हैं, और उसी के लिए फॉर्मूला लगता है C इक्वल टू क्यू बाई वी, है ना। उस पे जो चार्ज है वो क्यू है और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, उसका जो पोटेंशियल है वो V है। बट सिंगल कंडक्टर को हम कैपेसिटर की तरह इस्तेमाल करते ही नहीं, पता है ना। सिंगल कंडक्टर को वी डोंट यूज एज अ कैपेसिटर, क्योंकि उसका प्रैक्टिकली कोई फायदा नहीं। हम करते हैं दो कंडक्टर्स को, और दो कंडक्टर्स को अब हम यूज करते हैं तो जरा ध्यान से सुनना। एक कंडक्टर जितना पॉजिटिवली चार्ज है दूसरा उतना ही नेगेटिवली चार्ज है, तो तुम बोलोगे टोटल चार्ज जीरो है, प्लस क्यू माइनस क्यू तुम कर दोगे और बोलोगे टोटल चार्ज जीरो है। और टोटल चार्ज जीरो है तो फायदा क्या हुआ, क्योंकि ये तो चार्ज स्टोर करने के लिए बनाया गया है ना। तो टोटल चार्ज जीरो नहीं लेना, टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज दिस क्यू मैग्नीट्यूड में। सपोज इस पे 5 कूलम है, इस पे -5 कूलम है, so charge on the capacitor is what 5, that is the charge on capacitor, and potential difference is equal to potential difference of the battery जिससे वो चार्ज हुआ, ये बराबर होंगे। ये वो केस बता रहा हूँ जो हम पढ़ने वाले हैं। सर एक ही कैपेसिटर की बात हो रही ना, ये तो वही केस है। एक कैपेसिटर नहीं होगा, अभी एक की बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। हाँ तो सर ये बात एक कैपेसिटर के लिए है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। yes for one capacitor, यस। and capacitance, which is the constant property of a capacitor, is C. तो C Q और V में क्या रिलेशन है, C इक्वल टू Q बाय V, ये रिलेशन तुमको यहाँ पता ही है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता सर था आपकी आवाज कि कौन सा Q और कौन सा V। तो Q वो, अच्छा तुमने पूछा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, बट दिस इज ऑब्वियसली दिस इज ट्रू ओनली फॉर वन कैपेसिटर। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर लगाएंगे तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर्स आपस में बांट लेंगे। तो हम जनरल स्टेटमेंट लिख देते हैं, बेटर है, ताकि बाद में हमें चेंज ना करनी पड़े, हमें बाद में स्टेटमेंट चेंज ना करनी पड़े। तो हम जनरल स्टेटमेंट लिखेंगे जो हर केस में काम आएगी, और वो ये है कि V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, हाँ क्या हुआ, अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज V। वैसे तो रेयर तो तुम्हें कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा, लेकिन फिर भी सुन लो, अगर तुम्हें दिया हो कि ये V1 पे है और ये V2 है, तो और दोनों में से हायर कौन सा वो भी दिया हो, तो V इज व्हाट V1 माइनस V2। अगर V1 हायर, हमें जो V दिया रहता है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस ही दिया रहता है, लेकिन अगर दोनों प्लेट्स का अलग अलग पोटेंशियल दिया हो
then potential difference is V1 minus V2. So potential difference between the plates is V, charge on capacitor Q plus Q minus Q वाला Q और कैपेसिटेंस C. तो इन तीनों में ये रिलेशन होगा, पता होना चाहिए क्लियरली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए Q, V और C क्या है R1 तो में। सर बट वी तो अलग हो ही जाता है, जैसे हम बड़े बड़े सर्किट सॉल्व करते हैं तो V1 V2 तो लेते हैं ना। हाँ आ रहा हूँ बेटा एक मिनट। हाँ देवलीन पूछो, देवलीन क्या पूछ रही थी तुम? मैं कह रही थी जब हम बड़े बड़े सर्किट सॉल्व करते हैं तो सर मैंने आपको एक फोटो भेजी है, तो उसमें V1 V2 करके ले रखे हैं हमने। हाँ हाँ तो मैंने कहा ना कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो 1% आ जाए, ज्यादातर क्वेश्चंस में नहीं आते हैं, लेकिन अगर आ जाए तो भी मैंने तुम्हें तरीका बता दिया कि V1 माइनस V2। मैं तो तुम्हें कराऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन भी, मैं जस्ट वैसे बता रहा हूँ कि कम आते, ठीक है। सो ये होता है रिलेशन। अब हम निकालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि इसका जो कैपेसिटेंस है C Q by V। तो देखो एक काम चलाओ फॉर्मूला, समझ रहे हो कि C is Q by V। Q और V तो सर्किट की प्रॉपर्टीज है, Q और V तो सर्किट की प्रॉपर्टी है कि कितना V लगाया उससे कितना Q आया, जबकि कैपेसिटेंस कैपेसिटर की प्रॉपर्टी कि कैपेसिटेंस कैपेसिटर का अपना, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अपने जो पैरामीटर्स हैं जो कभी नहीं बदलेंगे, जैसे इसकी प्लेट्स का मटेरियल, इसकी प्लेट्स का एरिया, इसकी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, ये सारे पैरामीटर्स, इनकी टर्म्स में जो फॉर्मूला आएगा वो क्या है। जैसे 10th में तुमने पढ़ा ओम्स लॉ, तो तुमने पढ़ा R इक्वल टू V बाय I, बट V और I तो सर्किट की प्रॉपर्टीज है ना, इसलिए तुमको रेजिस्टेंस पढ़ाया गया, रेजिस्टेंस के
रेजिस्टर के पैरामीटर्स के टर्म्स में, जो कि आया था पिछला रो वाला हेल्पर पढ़ा था। की लेंथ ऑफ द रेजिस्टर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेजिस्टर क्या है, दिस रेजिस्टिविटी क्या है, वो तो वो वैसा एक फॉर्मूला हम यहाँ पे